सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 5 दशहरा इसके बारे में पढ़ेंगे। दशहरा हमारे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है और आप सब भी इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के इसी प्रसिद्ध त्यौहार दशहरा के बारे में बताया गया है। हमारे देश भारत में कई त्यौहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि प्रमुखता से मनाए जाते हैं। उनमें से जो दशहरा है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान जो राम है उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इससे पूर्व के जो 9 दिन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे, है ना। और इन दिनों जगह जगह पर रामलीलाएं भी होती हैं और 10वें दिन रावण वध की लीला होती है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार जो है वो अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी जो है वो मानव जाति का विजय पर्व है। तो आइए इसी त्यौहार दशहरा के बारे में विस्तार से पढ़ें कि यह क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या किया जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। कौन से माह में? आश्विन माह में। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 2 पक्ष होती हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो उसमें शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को क्या कहते हैं? नवरात्र। यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन, पहले दिन क्या किया जाता है उसमें पूजा में? प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है, यानी कलश की स्थापना की जाती है और अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और इसी विजयादशमी को हम क्या कहते हैं? दशहरा कहते हैं। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं, पुराणों से संबंधित जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। हम सही तरीके से नहीं कह सकते कि ये त्यौहार कब से मनाते हैं, लेकिन कई पौराणिक कथाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षसों का राजा कौन था? रावण। उसका वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। क्योंकि किस लिए कहते हैं? क्योंकि भगवान राम ने, राजा राम ने, अयोध्या के राजा जो राम थे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी और वो कौन सी तिथि को की थी? दशमी तिथि को। इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। क्या कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। किसको हराया था? वृत्तासुर नाम के दैत्य को। इस दशमी तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। यानी किसी भी देश को जीतने की यात्रा का प्रारंभ करते थे वो
इसी तिथि को यानी विजयादशमी को, दशमी तिथि को ही प्रारंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रा प्रायण तथा विजय प्रायण इस पर्व के महान क्रम है, यानी इस दिन ये सारे कार्य किए जाते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, हमारे राजस्थान का जो प्रमुख वृक्ष है, राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी, शमी वृक्ष को और क्या कहती है, खेजड़ी, का भी पूजन किया जाता है। किस वृक्ष की पूजा होती है इस दिन? शमी वृक्ष की, खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? दृढ़ता और तेजस्विता। और इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है और नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण होता है रामलीला। और यह रामलीला कब आरंभ होती है? आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है, यानी पहले नवरात्रे को ही रामलीला प्रारंभ हो जाती है और दशमी के दिन रावण वध के साथ इसका समापन होता है। समापन यानी समाप्ति, यानी 10 दिन तक रामलीला चलती है और 10वीं वाले दिन रावण वध के साथ ही इसकी समाप्ति हो जाती है। ये देखो बेटा, रामलीला दशहरे वाले दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, ये तीनों के पुतले हैं, बीच में रावण का, साइडों में कुंभकर्ण और मेघनाथ के। तो इस प्रकार से पुतले बनाकर राम के द्वारा इनको जलाया जाता है। ये देखो राम है ना, पीछे लक्ष्मण है, ये हनुमान है, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं? राम जो है अपने धनुष से इनका वध करते हैं। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों, नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। केवल छोटे बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी लोग रामलीला का आयोजन करते हैं, यानी रामलीला का आयोजन छोटे से छोटे गांव में भी किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है और गांवों में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता यानी स्वयं ही कलाकार बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। जो रामलीला की जाती है वो रामलीला यानी राम की जन्म से लेकर उसकी क्या कहते हैं, रावण के वध तक की जो लीला है ना, उसका प्रदर्शन इसमें होता है। तो वो किसके आधार पर करती है? तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के आधार पर। और रामलीला में क्या क्या दिखाया जाता है? राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध, रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। इन सब को रामलीला में दिखाया जाता है। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात तक दर्शकों का यानी देखने वालों का आना जाना लगा रहता है। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डॉलर सज जाते हैं, है ना। आप लोग भी गए होंगे दशहरे का मेला देखने, तो आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी भीड़ बाजारों में होती है। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियों, बांस की खपचियाँ, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस किस चीज़ का निकलता है? जुलूस में कौन होता है? राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की झांकियाँ सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है और मैदान में पहुंचकर क्या करते हैं? ये सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त होने का समय होता है, उस समय राम द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुत्रों को और लक्ष्मण द्वारा
मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। अब ध्यान से सुनो कि राम द्वारा किसके पुतले जलाए जाते हैं? रावण और कुंभकर्ण के। और लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं, इनसे भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की, सत्य पर असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलाते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का केवल अंत ही बुरा नहीं होता, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। यानी उसके द्वारा किए गए जो बुरे कार्य हैं, कुकृत्य बुरे कार्य, उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों को कभी भी क्षमा नहीं करती। और विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। तो इस प्रकार से ये हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झूठ की कभी भी जीत नहीं होती, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और हमें भी सच्चाई के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।